नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं निमेटोलॉजी, मतलब बात करते हैं सूत्रकृमि विज्ञान की। अपन आज चर्चा करेंगे और आई होप आप सभी को जो पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए वो अच्छे से समझ में आ गए। और इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कुछ इश्यू है ना उन 6 टॉपिक में, तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हो। आप हमारे को बता सकते हो कि सर इनमें हमारे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रॉब्लम का आपकी सॉल्यूशन किया जाएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं अब जो, क्योंकि अपन ने बात कर लिया लगभग 50% सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हो चुका था, एक एक्सटेंशन का थोड़ा कम हुआ था अपन बात करते हैं तो, और बाकी सभी का हो चुका था। पर अब अपनी घड़ी वो आ चुकी है जिसमें अपन 50% से आगे की ओर चलेंगे और उसमें बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस करेंगे। सबसे पहले अपन किसका करेंगे बेटा? फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी का करेंगे। पर निमेटोलॉजी के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ लिए थे? 6 टॉपिक तक अपन ने चर्चा कर ली। आज का जो टॉपिक रहेगा वो 7 रहेगा, और 7 टॉपिक अपन बात करते हैं निमेटोड पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। मतलब अपन चर्चा करेंगे जो अपनी क्रॉप्स है उन क्रॉप्स के किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा? उनके पेस्ट के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी क्रॉप के क्या क्या पेस्ट है, उसके बारे में अपन मेनली चर्चा करेंगे। पर उसके पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार पिछले टॉपिक का, एक बार देख लेते हैं कि पिछले टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था। पिछले टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार उसकी अपन क्या कर लेते हैं बेटा? चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। निमेटोलॉजी की 6 नंबर की क्लास में अपन ने किस किस के बारे में चर्चा कर लिया, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, यहां पर अपन ने सबसे पहले किसके बारे में देखा था? एक तो सिम्पटोमोलॉजी, और इसके साथ में बात करते हैं रोल ऑफ निमेटोड्स इन डिजीज डेवलपमेंट। मतलब जो निमेटोड्स है उनका डिजीज डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसके बारे में अपन ने क्या कर ली थी बेटा? चर्चा कर ली थी। और इसी के साथ में अपन लास्ट में बात करते हैं कि लास्ट में अपन ने कहां तक बात कर ली थी। तो लास्ट में अपनी ये क्या हो गई थी बेटा? यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी, जिसमें अपन ने ये भी चर्चा कर लिए थे बेटा कि कोई भी अपने पास में कोई भी, जैसे कि मान लीजिएगा कोई भी निमेटोड है, ठीक है, वो निमेटोड किसी अन्य के साथ में मिलकर वो क्या कर देता है? डिजीज उत्पन्न कर देता है, उसको डिजीज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब वो किसी के साथ में एसोसिएटेड हो जाता है, जैसे कि ये निमेटोड है मिलोइडिगाइनी इनकॉग्निटा, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के साथ में क्या करता है? ये एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड होने के बाद में रूट नोट और इसके साथ में फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज को क्या कर देता है? ये कॉज कर देता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी क्या करूंगा बेटा? उस टॉपिक की भी एक बार प्रीव्यू में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने सिम्टोमेटोलॉजी, और लास्ट में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? कि सर लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी अपने पास में एक तो क्या है? निमेटोड है, और निमेटोड के साथ में एक अदर पैथोजन और होता है। दोनों पैथोजन मिलकर क्या करते हैं? कि नई डिजीज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, चर्चा कर चुके हैं, पर आपको एक बार दोबारा से समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो, बात करते हैं बेटा, एक तो क्या होता है? निमेटोड होता है। मतलब बात करते हैं बेटा, एक तो क्या होता है? सूत्रकृमि होता है, और इसके साथ में ही क्या मिलता है? एक अदर पैथोजन मिलता है। मतलब कोई अन्य क्या मिलता है बेटा? रोगजनक मिलता है। वो चाहे फंजाई हो सकता है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। वो रोगजनक मिलकर एक नई डिजीज को क्या करते हैं बेटा? कोज करते हैं। अकेला नहीं करता है, किसी के साथ में मिलकर करता है। अकेला तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, पर ये किसी दूसरे के साथ में मिलता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स डिजीज हो जाती है। जैसे कि लाइकेज निमेटोड, एक तो अकेला निमेटोड की बात करते हैं बेटा, ये अकेला सूत्रकृमि क्या करता है? डिजीज उत्पन्न करता है। एक ये किसी फंगस के साथ में मिल जाए, मतलब कवक के साथ में मिल जाए। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं किसी बैक्टीरिया, मतलब किसी जीवाणु के साथ में ये क्या हो जाए बेटा? मिल जाए। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोई वायरस के साथ में ये मिल जाए। किसके साथ में मिल जाए? वायरस के साथ में मिल जाए, तो वो डिजीज और क्या हो जाती है बेटा? कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
तो समझे कि अपन ने पिछली क्लास में लास्ट में जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि अगर किसी भी कोई भी अपने पास में क्या है बेटा, अपने पास में कोई भी ऐसे मान लीजिएगा कि कोई पैथोजन है जिसमें अपन बात करते हैं वो निमेटोड के साथ में मिल जाता है तो कॉम्प्लेक्स डिजीज उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार की इस पूरी क्रिया को, इस प्रकार की सिचुएशन को क्या कहते हैं, डिजीज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिजीज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अरे ऐसे समझिएगा, कोई काम अपन अकेले कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार्य अपन अकेले कर रहे हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा कम इफिशियंसी के साथ में होता है और थोड़ा धीमा होता है। और अगर अपने साथ में अपना साथी भी मिल जाए, अपना साथी भी मिल जाए तो बेटा उससे क्या हो जाता है, काम और ज्यादा क्या हो जाता है, तेजी गति से होने लगता है। तो यहाँ पर निमेटोड का काम क्या है, सूत्रकृमि का काम क्या है कि सर सूत्रकृमि का है कि रोग उत्पन्न करना। तो भाई साहब रोग उत्पन्न करने के साथ में इसके साथी और मिल गए इसके साथ में, तो वो क्या हो गई, डिजीज कॉम्प्लेक्स हो गई। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि जो निमेटोड होता है, जो निमेटोड होता है, जैसे कि ये प्लांट है बेटा, ये क्या है बेटा, कोई प्लांट है, इस प्लांट में अपन बात करते हैं तो निमेटोड क्या करता है बेटा, ऐसे मान लो कि यहां से गेट खोल दिया, ठीक है, सपोज एग्जांपल बता रहा हूं कि यहां से गेट खोल दिया, अब इसमें आसानी से क्या हो जाएंगे, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई घाव बना दिया और उसमें अब पैथोजन आराम से क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको अपन डिजीज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब ऐसे समझिएगा कि ये गेट खोलने की तरह काम करता है, मतलब ये गेट खोलता है फिर इसमें कोई प्रवेश दूसरा हो जाता है। अब इसके साथ में कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि निमेटोड प्लस फंगस, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल बताऊं तो एक निमेटोड तो अपने कौन सा होता है, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, जो कि अपने क्या होता है, रूट नोट डिजीज होता है, जड़ों में क्या बना देता है, गांठें बना देता है। एक अपने पास में फंगस क्या होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है, और ये कौन सी डिजीज उत्पन्न कर देता है, सेवियर विल्ट टोमेटो में क्या कर देता है, डिजीज उत्पन्न कर देता है, बनाना में, पल्सेस में, इनमें क्या कर देता है, डिजीज। तो इधर मिलोइडोकाइनी इनकॉग्निटा, इसके साथ में इधर बात करते हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। मतलब निमेटोड और फंगस का एक क्या बना, कॉम्बिनेशन बना, ये क्या करता है, भयंकर डिजीज, मतलब डिजीज कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसी प्रकार से एक होता है बेटा निमेटोड, और इसके साथ में क्या मिलता है, बैक्टीरिया मिलता है बेटा। क्या मिलता है, निमेटोड और बैक्टीरिया मिलता है, ये भी डिजीज उत्पन्न करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, एक तो मिलता है अपने मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, इसके साथ में एक मिलता है रालेस्टोनिया सोलेनिसिरम। क्या मिलता है बेटा, रालेस्टोनिया सोलेनिसिरम मिलता है। और टमाटर और जो बैंगन होता है, टोमेटो और जो ब्रिंजल होता है, उसमें बैक्टीरियल विल्ट डिजीज उत्पन्न कर देते हैं। इधर मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है, वैसे पहले मैंने लिखवा दिया था पर फिर भी ये भी लिख सकते हो आप। अब इसके बाद में इधर बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो कौन सा आता है कि सर अपने पास में आता है रालेस्टोनिया सोलेनिसिरम आता है। और इसकी बात करते हैं तो बैक्टीरियल विल्ट इन टोमेटो एंड ब्रिंजल, इनमें क्या करता है, ये डिजीज उत्पन्न करता है। इसके साथ में एक होता है बेटा निमेटोड, तो है जो है ही, निमेटोड तो जो है ही, पर इसके साथ में वायरस विषाणु मिल जाता है। क्या मिल जाएगा बेटा, वायरस या विषाणु मिल जाएगा। तो निमेटोड एक वेक्टर की तरह कार्य करता है। अरे निमेटोड एक वेक्टर की तरह कार्य करता है। जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा, कोई भी निमेटोड है, जैसे कि जिफिनेमा है, क्या है बेटा, एक जिफिनेमा सूत्रकृमि का याद नाम सुना होगा। वो ग्रेप वाइन जो फैनलिप जो वायरस होता है, जिफिनेमा वायरस ग्रेप वाइन जो फैनलिफ वायरस होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। एक ट्राइकोडोरस होता है, वो टोबैको का जो रेटल वायरस होता है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो बेटा ये एज ए किसकी तरह कार्य करता है, वेक्टर की तरह कार्य करता है। कौन करता है, अपने सूत्रकृमि। अब इसके बाद में ये तो अपना पिछला हो गया कि अपन ये पढ़ रहे थे, पर अब अपन किसके बारे में बात करेंगे कि सर अब अपन बात करेंगे निमेटोड पेस्ट ऑफ क्रॉप। मतलब निमेटोड क्या करता है, पेस्ट की तरह कार्य करता है। किस में कार्य करता है कि सर ये अपनी कोई भी क्रॉप में कार्य करता है। तो इसमें अपने कुछ क्रॉप्स के नाम दे रखे हैं और बोल रहा है
कि आप इनमें बताइएगा कि कौन कौन से क्या क्या करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, लिखते रहना साथ के साथ में ही। सबसे पहले अपने पास में आता है राइस, जिसको आप पैडी बोल सकते हो, जिसको आप धान बोल सकते हो। ठीक है, इसमें बात करते हैं बेटा। तो इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, सबसे पहले अपने मिलोइडोगाइनी आता है। ठीक है, राइस, राइस रूट नॉट निमेटोड। इसमें सबसे पहला कौन सा लगता है बेटा, पहला लगता है राइस रूट नॉट निमेटोड। क्या होता है बेटा, राइस रूट नॉट निमेटोड आता है। और इसकी बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो मिलोइडोगाइनी ग्रेमिनिकोला। मिलोइडोगाइनी, मिलोइडीगाइनी गाइनी ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला। अभी लिखवा दूंगा सारे। ठीक है, तो लिख लेना, इंग्लिश वाले भी लिख लेना, मिलोइडोगाइनी ग्रेमिनिकोला। ये क्या करते हैं बेटा, रूट्स पर क्या बनाते हैं, गांठें बनाते हैं। मतलब जड़ों पर क्या बनाते हैं, गांठें बनाते हैं। और इसके साथ में ही इससे प्लांट क्या हो जाता है, मतलब पौधा स्टंटेड रह जाता है, मतलब बोना रह जाता है। पौधा क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। तो ये अपने हो जाएगा राइस रूट नॉट निमेटोड, मतलब पौधा क्या रह जाएगा, बोना रह जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, इसमें दूसरा आता है, राइस में ही अपने दूसरा आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि सर, जिसको अपन बोलते हैं एफिलेंकोइडिस, एफिलेंकोइडिस बेसियाई। अपन इसकी बात करते हैं, लिख लेना। राइस में सेकंड की अपन बात करते हैं तो ये क्या करता है, व्हाइट टिप निमेटोड होता है। मतलब बात करते हैं राइस व्हाइट टिप निमेटोड। ठीक है बेटा, ये अपने पास में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसका साइंटिफिक एफिलेंकोइडस, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना है एफी लेंकोइडिस, और इसके साथ में ही बेसियाई, इसका क्या रखना बेटा, याद रखना नाम। और इसके साथ में ही बात करते हैं अपन आगे की ओर। ये इसका क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया। ये क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। इस पर जो लिव्स होती है, मतलब बात करते हैं जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, उन पर बात करते हैं तो उन पर क्या बन जाते हैं, व्हाइट व्हाइट सिरे बन जाते हैं उनके। जो अपन बात करते हैं उनके टिप्स होते हैं, लीव्स के जो टिप्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं बेटा, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके साथ में अनफिल्ड ग्रेन, मतलब दाने पूरे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, एक तो व्हाइट टिप हो जाएगी, मतलब व्हाइट टिप ऑफ पत्तियों की क्या हो जाएगी बेटा, टिप क्या हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। और अनफिल्ड ग्रेन, अनफिल्ड ग्रेन मतलब क्या होता है बेटा, दाना क्या रहता है, अरे दाना क्या रहता है बेटा, खाली रह जाता है, अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं भर पाता है। तो ये अपने किसके हो जाएंगे, धान के हो जाएंगे। अब धान के आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में दूसरी अपने क्रॉप दे रखी है, जिसका नाम है बेटा व्हीट। ठीक है, अभी पूरे पढ़ा दूंगा, पर पहले आप सभी इनको लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं ओनली बस ध्यान दे रहे हो सुन रहे हो, बेटा लिख भी लेना। अपन बात करते हैं व्हीट की, बात करते हैं तो इसमें क्या बन जाते हैं, सीड की जगह पर गाल बन जाते हैं। मतलब बात करते हैं, इसको बोलते हैं व्हीट सीड गाल निमेटोड। क्या बोलते हैं बेटा, व्हीट सीड गाल निमेटोड। इसमें क्या बन जाता है बेटा, इसमें बात करते हैं बालियां सिकुड़ जाती है, बालियां क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और इसके साथ में अपन बात करते हैं सीड की जगह क्या हो जाएंगे, ऐसे दाने के समान क्या हो जाएगी, गांठे सी बन जाएगी। तो अपन बात करते हैं बालियां सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, कॉकल्ड हो जाती है। तो अपन बात करते हैं ये गेहूं में होता है। और ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, एंगुइना ट्रिटिसाई, ईयर कोकल डिजीज भी कहते हैं इसको, ईयर कोकल डिजीज, डिजीज
इसका तो नाम सुना होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, ईयर कॉकल डिजीज। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ये किसके कारण होती है, एंगुइना ट्रीटिसाई के द्वारा, बाय एंगुइना ट्रीटिसाई। किसके द्वारा होती है बेटा, एंगुइना ट्रीटिसाई के द्वारा होती है। तो ये अपने किस में होती है, गेहूं में होती है, एंगुइना ट्रीटिसाई के द्वारा होती है। अब एक और आता है सिस्ट निमेटोड। ये गार्ल निमेटोड हो गया, एक सिस्ट निमेटोड होता है जो कि गेहूं में ही होता है, सिस्ट निमेटोड। अरे गेहूं का मोलिया डिजीज, ठीक है, हेटेरोडेरा एवेनी, हेटेरोडेरा मेजर, हेटेरोडेरा एवेनी, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, हेटेरोडेरा मेजर। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे बात करते हैं गेहूं का जो प्लांट होता है, व्हीट का जो प्लांट होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो बात करते हैं एक तो येलोविंग मतलब पीला पड़ जाता है, और क्या हो जाता है स्टंट मतलब क्या हो जाता है बेटा, ये बोना रह जाता है। तो एक तो क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, येलोविंग हो जाएगी, एक क्या हो जाएगा, बोना रह जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, गेहूं का समझ में आ गया। अब वेजिटेबल्स में पूछता है, तो वेजिटेबल्स में एक जड़ गांठ सूत्रकृमि तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको रूट नॉट डिजीज कहते हैं। किसमें है बेटा, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब बात करते हैं ये किस में होता है बेटा, सब्जियों में होता है। तो रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज, तो इनमें क्या है बेटा, इनमें क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है रूट नॉट डिजीज। अपन रूट नॉट डिजीज ना कहकर इसको निमेटोड भी कह सकते हैं, क्योंकि निमेटोड की तो बात कर रहे हैं कि कौन कौन से निमेटोड लगते हैं। तो रूट नॉट निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड मतलब बात करते हैं जड़ गांठ सूत्रकृमि। क्या हो जाएगा, जड़ गांठ सूत्रकृमि हो जाएगा, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा के द्वारा होता है, मिलोइडीगाइनी गाइनी इनकॉग्निटा, इनकॉग्निटा के द्वारा ये होता है, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा के द्वारा ये होता है। और एम्जावानी का भी लिख सकते हो आगे। ठीक है, अपन बात करते हैं ये अटैक करता है टोमेटो बोले तो टमाटर पर, बोले तो ब्रिंजल मतलब तो बैंगन पर, ओकरा कुकुरबिटेसी जो होते हैं इनमें क्या कर देता है बेटा, जड़ों में गांठें बना देता है, और जो पोषक तत्व है वो ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। इसके साथ में एक और आता है बेटा, उसको अपन बोलते हैं स्टेम। वो क्या हो जाता है बेटा, स्टेम वाला निमेटोड होता है, स्टेम निमेटोड होता है, मतलब अटैक कहां पर करता है, स्टेम पर करता है। किस पर करता है, स्टेम पर करता है। इसका है डिटाइलेंकस डिप्साई। क्या हो जाएगा, डिटाइलेंकस, डिटाइलेंकस डिप्साई। क्या हो जाएगा बेटा, डिटाइलेंकस डिप्साई, इसका क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और इसके साथ में ही बात करते हैं कि सर ये क्या करता है, ये मेनली स्टेम, स्टेम और इसके साथ में इसमें जो कंद है बेटा, बात करते हैं बल्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फूले हुए रहते हैं, जैसे कि प्याज में होता है, और इसके साथ में बीन्स में होता है, इसके साथ में गार्लिक, ऑनियन गार्लिक बीन्स मतलब प्याज लहसुन बीन्स में ये ज्यादातर होता है। मतलब बात करते हैं तना फूल जाता है, इसके साथ में जो कंद होते हैं वो फूल जाते हैं। तो बेटा ये क्या होते हैं, ये मेनली अपने वेजिटेबल्स में होते हैं, मतलब बात करते हैं सब्जियों में ये मेनली क्या करते हैं बेटा, अटैक करते हैं। इसके बाद में आता है कि सर पल्सेस में कौन कौन से होते हैं, पल्सेस में, पल्सेस में बात करते हैं मतलब दलहनी फसलों में बात करते हैं, तो पहला तो रूट नॉट डिजीज ही आ जाएगी, रूट नॉट निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड ही आ जाएगा पहला तो। अरे कौन सा हो जाएगा बेटा, रूट नॉट निमेटोड आ जाएगा, जिसमें बात करते हैं मिलोइडोगाइनी स्पीसीज आ जाएगी। और जो मिलोइडोगाइनी सभी को पता है क्योंकि अपन पहले से ही बात कर रहे हैं। एक इसमें सिस्ट निमेटोड भी होता है बेटा, कौन सा होता है, सिस्ट
निमेटोड भी होता है। मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं कि ये क्या करता है, ये किसके द्वारा होता है, हेट्रोडेरा के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ये पल्सेस में होने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ में ये स्पेसिफिक जो सिस्ट वाला है ना, ये एक तो जो अपने होती है जिसको बात बोलते हैं पिजन पी, अरहर। ठीक है, अरहर में मेनली होता है। अब इसके बाद में आता है बेटा, पल्सेस के बाद में अपने पास में आता है ऑयल सीड क्रॉप्स में। ऑयल सीड क्रॉप्स में आता है, मतलब बात करते हैं तिलहनी फसलों में। बेटा यही पूछेगा कि इनमें कौन सा लगता है, दो का नाम बताओ और एक के बारे में बता दो, या आपको सिस्ट निमेटोड या रूट निमेटोड के बारे में डिटेल से पूछ लेगा। तो अपन बात करते हैं ऑयल सीड में, एक अपने पास में आती है बेटा जिसको ग्राउंड नट बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होती है, ये अपने होती है जो अपने ग्राउंड नट किसके, ग्राउंड नट रूट नॉट निमेटोड। इसमें कौन सा लगता है, पहला रूट नॉट निमेटोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड नट में बात करते हैं तो मिलोइडोगाइनी अर्नेरिया के द्वारा होती है। ठीक है, और एक होता है सीसेमम का होता है, सीसेमम की बात करते हैं वो मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा के द्वारा, और ग्राउंड नट में बात करते हैं मिलोइडोगाइनी अर्नेरिया के द्वारा हो पाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आती है फाइबर, मतलब बात करते हैं रेसो वाली। फाइबर क्रॉप्स में भी होता है, क्योंकि इनका नाम दे देकर अपने को पूछ रहा था बेटा। ठीक है, तो फाइबर में बात करते हैं तो एक तो कॉटन वाली होती है। ठीक है, कॉटन वाली में कौन सा होता है, एक तो वही रूट नोट आ जाएगा जिसको मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा कहते हैं, ये तो सभी में सेम है लगभग। इसके साथ में एक अपने पास में कौन सा होता है बेटा, रेनिफॉर्म निमेटोड होता है। रेनिफॉर्म निमेटोड, रेनिफॉर्म निमे निमेटोड मतलब सूत्रकृमि, रेनिफॉर्म निमेटोड, निमेटोड मतलब बात करते हैं सूत्रकृमि, जो किसके द्वारा होता है, वो रोटाइलेंकस रेनिफॉर्मस के द्वारा होता है। रोटाइलेंकस, रोटाइलेंकस रेनिफॉर्म्स के द्वारा होता है, रेनिफॉर्म्स के द्वारा होता है, रोटाइलेंकस रेनिफॉर्म्स के द्वारा होता है, जो कि फाइबर क्रॉप्स में मुख्यतः होता है। किसमें होता है बेटा, फाइबर क्रॉप्स में होता है, और ये किसके द्वारा, रोटाइलेंकस रेनिफॉर्मस के द्वारा होता है। इसके बाद में अपने पास में आती है बेटा सिट्रस। कौन सी आती है बेटा, सिट्रस आती है, जिसमें अपन बात करते हैं नींबू वर्गीय। क्या आती है बेटा, नींबू वर्गीय सिट्रस निमेटोड आता है। इसमें बात करते हैं ये टाइलेंकस स्पीसीज के द्वारा होता है। और इसके साथ में ही बात करते हैं जो इसमें क्या होते हैं, जो ऑर्चार्ड में जो अपने बात करते हैं क्या होते हैं बेटा, जो फ्रूट होते हैं वो कच्ची अवस्था में ही क्या हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सिट्रस में होता है, टाइलेंकस के द्वारा होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बात करते हैं इसकी स्पीशीज कौन सी होती है, तो टाइलेंकस सैमी पेनिट्रस के द्वारा ये मुख्यतः होता है। इसके साथ में अपने को पूछ रखा है, एक तो सिट्रस के अलावा बनाना में भी पूछ रखा है, फ्रूट्स में बात करते हैं, किस में पूछ रखा है, बनाना में। तो बनाना में बात करते हैं, एक तो रूट लेसन, रूट लेसियन निमेटोड होता है, जिसमें बात करते हैं प्रेटिलेंकस के द्वारा होता है। बेटा मैंने बताया भी था, मेरे को याद है पिछले अपन एग्जाम्पल्स इनके पढ़ रहे थे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था प्रेटिलेंकस स्पीशीज, प्रेटी लेंकस स्पीसीज क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना उस टाइम, सभी का नाम पढ़ा था। ठीक है, तो प्रेटी लेंकस के द्वारा ये हो पाता है, लेसियन जिसको निमेटोड कहते हैं। ठीक है, ये आपको प्लांट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, रूट डैमेज हो जाती है। एक अपने पास में आती है बेटा, ये तो हो गई, एक और होती है बर्रोविंग निमेटोड जिसको कहते हैं, मतलब इसमें क्या हो जाता है, इसमें गिर जाता है, गिरने की बीमारी भी कहते हैं इसको। तो अपन बात कर रहे हैं बर्रोविंग निमेटोड, बर्रोविंग निमेटोड होता है, जिसमें बात करते हैं बेटा पौधा क्या हो जाता है, गिर जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, किस ये होता है रोडोफिलस सिमिलिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रोडोफिलस, रोडोफिलस सिमिलिस के द्वारा ये होता है।
ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, जो कि अपने केस में होता है बनाना में होता है। तो ये अपने पास में मेनली है। एक टी के बारे में भी अपने को पूछ लिया जाता है, जिसमें चाय के बारे में भी अपने को दे रखा है। एक होता है रूटलेसियन डिजीज, जो कि अभी मैंने बात की थी, प्रेटिलेंकस के द्वारा ही होता है। रूटलेसियन निमेटोड होता है जो प्रेटिलेंकस लूसी के से क्या होता है, इसके अटैक से मेनली होता है। एक कॉफी का भी पूछ लिया जाता है, तो रूट नॉट नेमेटोड होता है, इसकी बात करते हैं तो मिलोइडोगाइनी स्पीसीज के द्वारा होता है। एक कोकोनट का पूछ लिया जाता है, जिसमें रेड रिंग निमेटोड होता है। कौन सा होता है, रेड रिंग निमेटोड होता है। एक अपने जो बर्रोविंग अभी बात की थी ना, रोडोफिलस सिमिलिस, एक वो हो जाता है। तो ये अपने क्या है बेटा, मैनली है। मैनली अपन बात करते हैं, इनका क्या होता है, इन फसलों पर अटैक होता है। जो अपन ने अभी फसलें देखी ना बेटा, जिन जिन फसलों का अपन ने नाम देखा, उन सभी फसलों का ये क्या हो चुका है, उन सभी फसलों का ये क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट इनके नाम हो चुके हैं। कि सर इनके नाम कैसे याद करेंगे, वो भी बेटा मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, बार बार बोलना पड़ेगा आपको, 3-4 बार बोलना पड़ेगा आपको, हैबिट बनानी पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपको क्या होने लग जाएंगे, नाम याद होने लग जाएंगे और नाम आने भी लग जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि सर क्लास एंड होने वाली है कि नहीं बेटा, क्लास तो शुरू ही अब होगी। देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अपन की कौन कौन सी क्रॉप्स पर किन किन का आक्रमण होता है। तो मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ा दिया था। क्लासिफिकेशन में अगर आपने पढ़ लिया था तो यहाँ पर इजी होता है, तभी तो मैं कहता हूँ कि साथ के साथ में याद कर लो। उस टाइम पढ़ लेते तो आज शायद प्रेटिलेंकस रोडोफिलस इनका जो नाम याद करना है वो इजी हो जाता। ठीक है, इसके साथ में बार बार बोलोगे ना तो इतना कोई हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, जो पढ़ के आए हैं वही सारी चीजें अपने को पढ़नी है। इसमें क्या आ जाएगा, व्हाइट टिप निमेटोड की मैंने बात कर ली थी, क्या आ जाएगा, एफिलेंकोइडिस बेसियाई, इसका क्या हो जाएगा बेटा, मेजर निमेटोड पहला हो जाएगा राइस में। दूसरा होता है बेटा, जिसमें बात करते हैं रूट निमेटोड, कौन सा होता है, रूट निमेटोड। क्या सिम्टम होता है इसमें, व्हाइट टिप हो जाती है लीव्स पर, स्टैंडर्ड ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। टिलरिंग क्या होती है बेटा, कम होती है। फुटान क्या होती है, बहुत कम होती है। येलोविंग पीली पड़ जाती है, और क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। जड़े क्या हो जाती है बेटा, सड़ जाती है। तो ये अपने ध्यान में हो जाएगा। इसके साथ में मैंने जो लिखाया था वो भी साइड में रखना बेटा, एक दो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए थे वो भी आपको लिखने, इनमें से कोई याद नहीं होता है, मैंने लिखवाया वो याद कर सकते हो। इसके बाद में आता है व्हीट। व्हीट में बात करते हैं एंगुइना टिटिस, जिसको ईयर कोकल निमेटोड कहते हो। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं, इसमें क्या होती है, बालियों में गांठें बन जाती है, और इसके साथ में टेडी मेडी बालियां बन जाती है, ट्विस्टेड और माल फॉर्म्ड, और दाने छोटे और हल्के हो जाते हैं, मतलब रिडक्शन इन ग्रेन साइज, किसके द्वारा, एंग्यूना टेरिटिसाई। इसके बाद में आती है बेटा, और आती है वेजिटेबल्स में, किसमें आती है, वेजिटेबल्स में, तो किसके द्वारा होती है, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज के द्वारा होती है, जिसमें बात करते हैं रूट नॉट निमेटोड होता है। टोमेटो, ब्रिंजिल, चिल्ली, ओकरा, कैरेट और केबेज, इनमें होती है। ठीक है, सिम्टम क्या होता है, रूट्स पर, अरे रूट निमेटोड है तो सीधा सा गांठे बनाएगा, और मैंने ये भी बताया था कि गांठे बनाता है तो इससे क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, सिम्टमेटोलॉजी में मैंने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो जिसने भी पहले की 6 क्लासें नहीं लिए, पहले उनको जाकर देखिएगा। इसके साथ में स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, वो अपन ने पूरे बता दिए थे सिम्टम वहां पर। इसके बाद में देखिएगा, आगे आता है हेटेरोडोरा स्पीसीज, मतलब सिस्ट निमेटोड, जिसको मोलिया डिजीज भी कहते हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली में होता है, और इसके साथ में जड़ों पर सफेद सिस्ट बन जाते हैं, और रूट्स का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट कम होता है, और इसके साथ में येलोविंग, मतलब पीलापन आ जाता है, असमान वृद्धि होती है। इसके साथ में आता है रोटाइलेंकस रेनिफॉर्मस, जिसकी बात करते हैं, ओकरा, टोमेटो और ब्रिंजल पर इनका अटैक होता है, और इरेगुलर येलोविंग ऑफ फॉलिएज, मतलब पीली पड़ जाती है पत्तियां वगैरह। और बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, ज्यादातर सब्जियों का ही आपको पूछेगा। एक तो रूट नॉट निमेटोड तो याद कर ही कर लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, और प्रेटिलेंकस स्पीसीज, जिसके द्वारा होता है लेसियन निमेटोड। बात करते हैं कैरेट, रेडिश और पोटैटो पर क्या होता है बेटा, अटैक होता है। ये क्या करती है बेटा, प्रेटिलेंकस स्पीसीज मेनली रूट्स पर अटैक करती है बेटा। किस पर अटैक करेगी, रूट्स पर अटैक करेगी, जड़ों पर अटैक करेगी, तो इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या रह जाएगी बेटा, वो छोटी रह जाएगी, मतलब पौधा बौना रह जाएगा।
इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर है एफिलैंकोइडिस स्पीसीज की बात करते हैं। फोलियर निमेटोड भी होता है, मतलब ये रूट्स पर नहीं बेटा, ये ऊपर पत्तियां वगैरह पर, इन पर क्या करता है, अटैक करता है। जैसे कि बात करते हैं लेट्यूस हो गया, स्पिनिच हो गया, इसके साथ में बात करते हैं ऑनियन हो गया, इन पर मेनली ये अपना अटैक डालता है। इसमें क्या हो जाती है, ब्राउनिंग, मतलब क्या हो जाती है, पत्तियां भूरी पड़ जाती है। इसके साथ में बात करते हैं जब पत्तियां भूरी पड़ जाएगी, जब हरी होती है, जब ग्रीन होती है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है। कि सर अब आप बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल रेड्यूस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, मतलब कमी आ जाएगी। इसके बाद में आता है डिटाइलेंकस डिप्साई की बात करते हैं तो ये स्टेम और बल्ब निमेटोड होता है। ऑनियन और गार्लिक में क्या करता है, मेनली अटैक करता है। इसके साथ में ही स्वेलिंग और डिस्टॉर्शन ऑफ स्टेम और बल्ब, मतलब स्टेम और बल्ब फूल जाता है, मैंने बता दिया था बेटा, ठीक है। स्टेम और बल्ब इसमें क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसके बाद में देखिएगा सॉफ्ट रॉट और सेकेंडरी इन्फेक्शन, नरम सड़न, मतलब क्या हो जाती है, गलन इनमें क्या हो जाती है बेटा, उत्पन्न हो जाती है। और इसके साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, जर्मिनेशन भी नहीं हो पाता है। इसके साथ में आता है पल्सेस का, पल्सेस में रूट निमेटोड किसके द्वारा होता है, सभी को पहले ही अपन ने चर्चा कर ली कौन कौन सी में होता है, ये दे रखा है। इसके बाद में रूट में गांठें बन जाएगी, पौधा क्या हो जाएगी, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, वही है जो सिम्प्टोमेटोलॉजी में पिछली क्लास में बात कर लिए थे। इसके बाद में देखिएगा हेट्रोडोरा केजनाई की बात करते हैं तो सिस्ट नेमेटोड होता है, स्पेशली किस में होता है, पिजन पी में होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बात करते हैं जड़ों पर क्या हो जाएगी, गांठें वगैरह बन जाएगी। और इसके साथ में क्योंकि सिस्ट निमेटोड मतलब क्या बना रहा है, गांठें बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, गांठें बना रहा है, सिस्ट निमेटोड। इसके बाद में आता है रोटाइलेंकस रेनिफॉर्मस, जो की बात करते हैं उड़द और चना और लोबिया, इन पर क्या करता है, मेनली अटैक करता है। इससे क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, पीलापन आ जाता है। इसके साथ में ही जड़ों का विकास क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। इसके साथ में पौधा क्या रह जाएगा, स्टंटेड, मतलब ग्रोथ कम रह जाएगी। प्रेटिलेंकस की बात करते हैं, जड़ों में घाव बनाता है, जड़ों में क्या बनाता है, घाव बनाता है। प्रेटिलेंकस जो अपन डिजीज कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, उसका एक प्रेटिलेंकस अच्छा उदाहरण है बेटा। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर अपने पास में आता है नेक्स्ट सर्पिल सूत्रकृमि, इसको तो आप छोड़ भी सकते हो या इसको लिख भी सकते हो कि हेली कोटाइलेंकस स्पीसीज के कारण क्या होता है बेटा, ये मोस्ट कॉमन लगभग सभी में होता है। इसमें क्या हो जाती है, जड़ों के शिरों को क्या होता है, नुकसान होता है, और रूट क्या हो जाती है, ब्राउनिंग, मतलब भूरी हो जाती है। इसके साथ में ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करते हैं, मिलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, मतलब रूट नॉट निमेटोड होता है, जो कि ग्राउंडनट और किस में होता है बेटा, मस्टर्ड में मेनली होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, इसमें क्या हो जाती है, गांठों का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है, गांठें बन जाती है। इसके साथ में हेट्रोडोरा की बात करते हैं तो वही अपने पास में आ जाएगा जिसके बारे में अपन ने बात की थी उड़द के लिए, ठीक है। इसके बाद में चलिएगा, ये रिपीट हो रहे हैं बेटा, सारी चीजें वही रिपीट हो रही है कि ऐसे नहीं कि एक एक में कर रहा है तो दूसरे में नहीं करेगा, ठीक है, वो सभी में करने वाला है। अब इसके साथ में ही बात करेंगे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की, अपन क्या करेंगे बेटा, मैनेजमेंट की अपन इनका अगर मैनेजमेंट करें तो मैनेजमेंट के बारे में अपन स्पेसिफिक क्लास लेकर आएंगे। तो अभी इनको आपको क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। इनको आपको स्किप करना है, ऐसे नहीं कि आप इसी में मैनेजमेंट पढ़ने लग जाओ। मैनेजमेंट अपन जो पढ़ेंगे ना बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप अपने क्या दे रखा है, मैनेजमेंट दे रखा है, ठीक है। तो अब अपनी लगभग देखो दो तो मैनेज तीनों ही, अब जो तीन क्लास होगी ना, वो तीनों ही मैनेजमेंट की क्लास होगी। जो अपने को पढ़ना था वो अपन ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब इसके साथ में बस मैनेजमेंट करना है, निमेटोड का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो सभी साथी एक बार मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद में जो भी आपका डाउट हो वो बता देना। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बेटा यहां पर अपनी जो निमेटोलॉजी सब्जेक्ट है, वो निमेटोलॉजी सब्जेक्ट क्या हो चुकी है, लगभग अपन बात करते हैं कि सर कंप्लीट होने की हो रही है। मैनेजमेंट की अपन बात करेंगे, ठीक है, तीन क्लासें होगी मैक्सिमम में बात करता हूं तो। अब इसके साथ में बाकी का सिलेबस पूरा हो गया।
अपन ने ना कोई अपन बातें करते हैं, तभी तो मैं कहता हूँ कि लाइव का मतलब यही होता है कि अपन कोई भी क्लास लेना उसमें पहले पूरी चीजें क्लियर कर ले, लास्ट में कोई डाउट हो तो वो अपन क्लियर कर ले। ठीक है, तो इससे आपको भी बेनिफिट रहेगा, मेरे को भी बेनिफिट रहेगा कि कम टाइम में अपन बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ लेंगे। ये जो सब्जेक्ट आपको 6 महीने तक ले जाते हैं वो अपन कितने में पढ़ लेंगे, लगभग 10 घंटे के आसपास पढ़ लेंगे, 1-2 घंटे में रिवीजन कर लेंगे, मतलब 20 घंटे का मैक्सिमम एग्जाम तक अपन मटेरियल एक सब्जेक्ट में कर लेंगे। ठीक है, और अगर वैसे बात करें, ये 20 घंटे का अगर वैसे अपन बात करें ना, तो वैसे ये मटेरियल है लगभग अपन बात करते हैं 100 घंटे। 100 घंटे में भी रिवीजन वगैरह क्लास वगैरह वो सब कुछ नहीं हो पाता है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, एक तो आप नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाएं, और कोई भी टॉपिक पढ़े ना, उस टॉपिक में अगर ये दिक्कत है कि सर निमेटोड क्या है मेरे को समझ में नहीं है, डिजीज कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे को समझ में नहीं है, तो आप सीधा कॉल कर दो, मैसेज कर दो, पहले मैसेज कर दो, कॉल अटेंड, मैसेज नहीं देखते हैं, आपको कॉल करने के लिए बोलते हैं, फिर आप मैसेज करो, आपका हर एक डाउट सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, डाउट सॉल्यूशन की संडे को क्लास होगी, उसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, पूछ सकते हो। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, कोई भी डाउट आता है उस डाउट को हमारे से आप कंसल्ट कीजिएगा, नंबर आप सभी को दे दिए। और इसके साथ में अब एग्जाम कुछ में तो बात करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो अभी टाइम लगेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम क्या होने वाले हैं, पास में आने वाले हैं। तो पहले दीपावली से पहले पहले भाई साहब दीपावली अपन पूजेंगे पूरा सिलेबस करके। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मस्त रहो, बढ़िया रहो, और कोई भी दिक्कत आती है नंबरों पर कांटेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।